तो क्या प्रकरण चल रहा है बच्चों? कालवाची शब्दों का प्रयोग किया है ना, चंद्रमा से जिन नक्षत्र योग से जो काल बनते हैं, ठीक है ना, अद्य पुष्य, अद्य मघा इत्यादि बनाए आप लोगों ने। उसके बाद फिर कुछ व्यंजनों का आनंद लिया, संस्कृतम भक्षाः, ठीक है ना, कौन कौन से है ना, ताक्रम, घार्तम, दादिकम, औदश्रितम और क्षैरेयी यवागुः, ठीक है, सब रायता, कढ़ी, दही, खीर सब आप लोगों ने मनसा भुगता, ठीक है। चलिए अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कालवाची शब्दों के निर्माण की प्रक्रिया में। सूत्र है सास्मिन पौर्णमासीति। कुछ विशेष कठिन नहीं है सूत्र, प्रकृति प्रत्यय से ही कार्य चल रहे हैं सारे। स प्रथमा का एक वचन, अस्मिन सप्तमी का एक वचन, पौर्णमासी, हाँ प्रथमा का एक वचन, इति अव्ययपदम्। अधिकार है तद्धिताः, ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। शेष समर्थ विभक्ति भी इसी में है, प्रातिपदिक भी इसी में है और अर्थ भी इसी में है। यानी प्रातिपदिक, प्रत्ययार्थ और समर्थ विभक्ति, ये तीन ही तो चीजें चाहिए होती हैं। समर्थ विभक्ति चाहिए, प्रकृति चाहिए और प्रत्ययार्थ चाहिए। तो प्रत्ययार्थ क्या है? अस्मिन, पौर्णमासी, और प्रथमा समर्थ विभक्ति आ गई सा। तो अर्थ करेंगे सूत्र का, सा इति प्रथमा समर्थात् प्रातिपदिकात् पौर्णमासी विशेषवाचिनः प्रातिपदिकात्। कैसे अर्थ हो जाएगा? सा इति प्रथमा समर्थात् पौर्णमासी विशेषवाचिनः प्रातिपदिकात्। एक साथ लगा लेंगे, अस्मिन् इति अधिकरणे अभिधेये यथा विहितं प्रत्ययः परश्च भवति। ठीक है, सा इति प्रथमा समर्थात् पौर्णमासी विशेषवाचिनः प्रातिपदिकात्। कई तरह से अर्थ करेंगे। जब समर्थ विभक्ति और प्रातिपदिक एक साथ हो जाएंगे तो कहीं पर आप ऐसे भी अर्थ कर सकती हैं कि पौर्णमासी समानाधिकरणात् प्रथमा समर्थात् प्रातिपदिकात्, ऐसे भी अर्थ हो जाते हैं। तो कहीं कैसे चलता है थोड़ा बहुत। तो प्रथमा समर्थ पौर्णमासी विशेषवाची प्रातिपदिक से अस्मिन इस अधिकरण सप्तम्यर्थ में, सप्तम्यर्थ तो बहुत तरह से हो सकते हैं, पर यहाँ पर अधिकरण सप्तम्यर्थ में क्या प्रत्यय होगा? विहित प्रत्यय होगा। ठीक है, उदाहरण बनेगा, पुष्य नक्षत्रेण युक्ता पौर्णमासी इति पौर्णमासी, पौषी पौर्णमासी। क्या हो गया? पुष्य नक्षत्रेण युक्ता पौर्णमासी इति पौषी पौर्णमासी। पहले ये आपने शब्द बनाया किससे? नक्षत्रेण युक्ता काला से बनाया। आपको भी पौर्णमासी विशेषवाची प्रातिपदिक लेना है, तो पहले पौर्णमासी विशेषवाची प्रातिपदिक तो बनाएंगी। तो वो पौर्णमासी विशेषवाची बनी कैसे? इसके लिए आपने बनाया कि पुष्य नक्षत्रेण, पहले हमने कहा था पुष्य नक्षत्रेण युक्तः कालः इति पौषः कालः, आपने इस प्रकार से बनाया था। किंतु हम क्या कर रहे हैं? पौर्णमासी बना रहे हैं। तो पौर्णमासी क्योंकि स्त्रीलिंग है, इसलिए क्या हो जाएगा? नीप हो जाएगा अनंत होने से। तो पुष्य नक्षत्रेण युक्ता पौर्णमासी इति पौषी पौर्णमासी। पहले आपने पौर्णमासी विशेषवाची शब्द बनाया। पहले आपने क्या बनाया? पौर्णमासी विशेषवाची शब्द बनाया। फिर उससे आपको प्रत्यय करना है। तो शब्द किससे बना? नक्षत्रेण युक्ता काला से अण प्रत्यय, स्त्रीलिंग विशेषण होने के कारण से क्या हो जाएगा? यहाँ पर टिड्ढाने से ङीप हो जाएगा। अब आगे चलिए, अब अधिकरण अर्थ लेना आपको। अब उसके बाद आएगा, सा पौषी पौर्णमासी अस्मिन मासे इति पौषः मासः। ये जो हिंदी महीनों के नाम होते हैं, आज के सूत्र में आपको यह पता पड़ेगा कि ये नाम पढ़े कैसे। ठीक है, आप लोग क्या याद करते हो? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, पौष, माघ, फाल्गुन। तो पौष मास कैसे बन गया, चैत्र मास कैसे बन गया, ये शब्द आज आपको मालूम पड़ेगा। तो पहले हम कैसे करेंगे कि पुष्य नक्षत्रेण युक्ता पौर्णमासी, है ना, कि पुष्य नक्षत्र से युक्त जो पौर्णमासी यानी जो पूर्णिमा का चंद्रमा, ठीक है, तो वो क्या कहलाई? पौर्णमासी का विशेषण होने के कारण से पौषी पौर्णमासी। अब पौषी पौर्णमासी अस्मिन मासे, क्योंकि पौषी पौर्णमासी इस मास में है, इसलिए पूरे मास का नाम क्या पड़ गया? पौष मास। अब वो पौष मास
जो पौषी पूर्णिमा है वो आएगी तो 30वीं तिथि को, किंतु क्योंकि ये मास में पौषी पौर्णमासी होगी इसलिए उस पूरे मास का नाम क्या कर दिया, पौषः मासः। इसी प्रकार से बनाओ, चित्रा नक्षत्रेण युक्ता पौर्णमासी इति चैत्री पौर्णमासी, और फिर चैत्री पौर्णमासी अस्ति अस्मिन् मासे इति चैत्रः मासः। आया समझ में? ये नाम इसलिए हैं। तो हमारे जो भी वैदिक नाम हैं, संस्कृत के नाम हैं, है ना, भारतीय जो भी हमारे मास चलते हैं, उन सब के पीछे एक भूगोलीय, खगोलीय, वैज्ञानिक आधार उसमें छिपा हुआ है। तो बात समझ में आ गई। अब ये है कि भाई अब मालूम है कि नक्षत्र में जो आज इस मास की जो पूर्णिमा आएगी वह उस दिन का चंद्रमा चित्रा नक्षत्र से युक्त होगा। जब चित्रा नक्षत्र से युक्त वो पूर्णिमा होगी, इसलिए यानी वो पौर्णमासी होगी, तो मासी क्या बन गई, पौर्णमासी चैत्री। अब क्योंकि चैत्री पौर्णमासी इस मास की होगी इसलिए क्या हो गया, ये पूरा मास चैत्र पौर्णमास। इसी प्रकार विशाखा नक्षत्रेण युक्ता पौर्णमासी इति वैशाखी पौर्णमासी, और फिर वैशाखी पौर्णमासी अस्ति अस्मिन् मासे इति वैशाखा पौर्णमास, वैशाखा मास। इसलिए सारे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण इत्यादि, और उसके बाद फिर आगे उन सबका लुक भी हो जाता है। तो कहीं कहीं पर लुक प्रत्यय आपको दिखाई देता है और किसी किसी में प्रत्यय दिखाई नहीं देता है। बात समझ में आ गई आपको कि किस प्रकार से कार्य चल रहा है। आगे चले हम लोग। इसी प्रकार से मघा नक्षत्रेण युक्ता पौर्णमासी इति माघी पौर्णमासी, फिर माघी पौर्णमासी अस्ति अस्मिन् मासे इति माघा पौर्णमासः। इस प्रकार से सारे नक्षत्र महीनों के नाम बनते हैं। सिद्धि में कुछ विशेष नहीं है, अण प्रत्यय करके इंगित कर लेंगे आप। आग्रहायण्य श्वत्थात् ठक, आग्रहायण्य श्वत्थात् पंचमी का एक वचन, ठक प्रथमा का एक वचन। आग्रहायणी च अश्वत्थश्च इति आग्रहायण्य श्वत्थः, तस्मात् आग्रहायण्य श्वत्थात्, श्वत्थम हो जाएगा ना समाहार द्वंद्व, आग्रहायण्य श्वत्थम तस्मात् आग्रहायण्य श्वत्थात्। 7वीं पौर्णमासी थी, पूरे की अनुवृत्ति इसमें आ रही है और वो जाएगी 22 सूत्र तक। अर्थ करेंगे सूत्र का। पौर्णमासी समानाधिकरणाभ्याम आग्रहायण्य श्वत्थाभ्याम, है ना, शब्द प्रथमा समर्थाभ्याम आग्रहायण्य अश्वत्थ इत्येताभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम सप्तम्यर्थे ठग प्रत्यय परश्च भवति। क्या अर्थ हुआ सूत्र का? पौर्णमासी समानाधिकरणाभ्याम अश्वत्थ इत्येताभ्याम समर्थाभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम अस्मिन् इति सप्तम्यर्थे ठग प्रत्यय परश्च भवति। फिर से मैंने आपको कहा था ना कि समानाधिकरणाभ्याम भी कर सकते हो, या ऐसे भी बोल सकती हैं आप इसको, क्या कहते हैं, वही पौर्णमास प्रथमा समर्थाभ्याम आग्रहायण्य अश्वत्थ पौर्णमासी विशेष वाचिभ्याम, ऐसे भी अर्थ कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। और आप वैसे भी कर सकते हो पौर्णमासी समानाधि, यानी पौर्णमासी के साथ समानाधिकरण्य, है ना, कि ये पौर्णमासी है तो पौर्णमासी समानाधिकरण्य हो गया। तो पौर्णमासी बोले एक साथ, पौर्णमासी समानाधिकरणाभ्याम आग्रहायण्य अश्वत्थ इत्येताभ्याम प्रथमा समर्थाभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम अस्मिन् इति सप्तम्यर्थे ठग प्रत्यय परश्च भवति। अब यदि आपने प्रथमा समर्थाभ्याम आग्रहायण्य अश्वत्थ कर दिया, उसमें भी कोई ऐसी परेशानी नहीं है, आगे पीछे हो जाता है। तो प्रथमा समर्थ इन दो प्रातिपदिकों से क्या प्रत्यय होगा? अस्मिन् इति सप्तम्यर्थे ठग प्रत्यय परश्च भवति। उदाहरण बनेगा आग्रहायणी पौर्णमासी अस्मिन् मासे इति आग्रहायणिको मासः। आया समझ में? उसी प्रकार से बनाएंगे अग्रहायणः, जैसे पहले उधर बनाया था पुष्य नक्षत्रेण युक्ता पौर्णमासी, इसी प्रकार आग्रहायण नक्षत्रेण युक्ता पौर्णमासी इति आग्रहायणी पौर्णमासी, और फिर आग्रहायणी पौर्णमासी अस्ति अस्मिन् मासे
इति आग्रहायणिकः मासः या आग्रहायणिकः अर्धमासः। दो प्रकार से मास वो होते हैं ना, अमांत और पूर्णिमांत। कई लोग अमांत मास की समाप्ति मानते हैं और कई लोग पूर्णिमांत मानते हैं। दक्षिण वगैरह में ज्यादातर अमांत मास माना जाता है और अपने इधर की तरफ पूर्णिमांत माना जाता है। तो इन सब के कारण से भी कभी कभी कुछ कुछ पर्वों में अंतर पड़ जाता है। इसी प्रकार अश्वत्थ, अश्वत्थ जो आपका वो आश्विन नक्षत्र है। किस नक्षत्र को अश्वत्थ नक्षत्र कहते हैं? आश्विन। तो अश्वत्थेन नक्षत्रेण युक्ता पौर्णमासी इति अश्वत्था पौर्णमासी। यहाँ पर निपातन से ही लुक हो जाता है। और फिर अश्वत्था पौर्णमासी अस्ति अस्मिन् मासे इति आश्वत्थिको मासः। वहाँ पे है ना सूत्र संज्ञायाम श्रवणाश्वत्थाभ्याम, उससे विकल्प से लुक होता रहता है संज्ञा में। तो आग्रहायणी नक्षत्र है जिस पौर्णमासी में, ऐसा जो मास वो क्या कहलाएगा? आग्रहायणी का मास। और आश्विन मास का जो है वही क्या है आपका? आश्वत्थिक मास। अगले में आ जाइए। ठग की अनुवृत्ति 22 सूत्र तक जाएगी। विभाषा फाल्गुनी श्रवणा कार्तिकी चैत्रेभ्यः। विभाषा प्रथमा का एक वचन, कार्तिकी चैत्रेभ्यः, फाल्गुनी च श्रवणा च कार्तिकी च चैत्री चैती चैत्रयः ताभ्यः चैत्रेभ्यः इतरेतर द्वंद्व समास हुआ है। सातवें पौर्णमासी तिथि तो है ही, अर्थ आप लोग कर सकते हैं। प्रथमा समर्थेभ्यः पौर्णमासी समानाधिकरणेभ्यः फाल्गुनी श्रवणा कार्तिकी चैत्री इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः अस्मिन् इति सप्तम्यर्थे विकल्पेन ठक् प्रत्ययः परश्च भवति। फिर से अर्थ करिए। प्रथमा समर्थेभ्यः पौर्णमासी समानाधिकरणेभ्यः फाल्गुनी श्रवणा कार्तिकी चैत्री इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः अस्मिन् सप्तम्यर्थे विभाषा ठक् प्रत्ययः परश्च भवति। कहते हैं प्रथमा समर्थ पौर्णमासी समानाधिकरण जो फाल्गुनी और श्रेष्ठा इत्यादि प्रातिपदिक हैं, इनसे क्या होगा? विकल्प से ठक् प्रत्यय होगा सप्तमी अर्थ में। उदाहरण बनाइए। फाल्गुनी पहले बना लेंगे। फाल्गुन नक्षत्रेण युक्ता पौर्णमासी इति फाल्गुनी पौर्णमासी। फिर फाल्गुनी पौर्णमासी अस्ति अस्मिन् मासे इति फाल्गुनः मासः और फाल्गुनिको मासः। एक बार ठक हो जाएगा तो फाल्गुनिको मासः बन जाएगा, और जब नहीं होगा तो क्या बनेगा? फाल्गुनः मासः। प्रसिद्ध क्या हो गया? फाल्गुन प्रसिद्ध हो गया। श्रावणिको मासः श्रावणः मासः। कार्तिकिकः मासः कार्तिकः मासः। चैत्रिकः मासः चैत्रः मासः। तो जो सरल थे वो प्रसिद्ध हो गए, और जो उच्चारण में थोड़ा सा कठिन थे वो क्या हो गए? वो रह गए, अब प्रसिद्ध रह गए। तो समझ में आ गई प्रक्रिया। पहले नक्षत्र युक्त काला से अण प्रत्यय करेंगे तो उससे फिर वो पौर्णमासी समानाधिकरण बनेगा। फिर उससे सप्तमी अर्थ में यथाविध जो प्रत्यय विधान किए गए उनको करके और आगे के मास के शब्द बनाएंगे। तो इस पाठ में आपने क्या पढ़ा? जो हिंदी मासों के अपने जो भारतीय मास थे उनके जो आपने नाम पढ़े जो प्रसिद्ध हैं उनकी सिद्धियां आप सबने जान ली। सास्य देवता, सा प्रथमा का एक वचन, अस्य षष्ठी का एक वचन, देवता प्रथमा का एक वचन। समर्थानाम प्रथमाद्वा ज्ञाप प्रातिपदिकात् सारे अधिकार चल रहे हैं। तो अर्थ करेंगे। सा इति प्रथमा समर्थात् प्रातिपदिकात् अस्य इति षष्ठ्यर्थे यथाविहितं प्रत्ययो भवति। यत्तत् प्रथमा समर्थम देवता चेत्तत् भवति। ठीक है, क्या अर्थ किया? सा इति प्रथमा समर्थात् प्रातिपदिकात् अस्य इति षष्ठ्यर्थे यथाविहितं प्रत्ययो भवति। यत्तत् प्रथमा समर्थम देवता चेत्तत् भवति। आप ऐसे भी अर्थ कर सकते हो। देवता समानाधिकरणात् प्रथमा समर्थात् प्रातिपदिकात्। ऐसे भी अर्थ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देवता समानाधिकरणात् प्रथमा समर्थात् प्रातिपदिकात् अस्य इति षष्ठ्यर्थे प्रत्ययः परश्च भवति। दोनों तरह से अर्थ कर सकते हैं। अर्थ होगा सूत्र का। इंद्रः देवता अस्य इति
ऐन्द्रम हविहि। और आप वो भी अर्थ कर सकती थी देवता विशेषवाचिनः प्रथमा समर्थात् प्रातिपदिकात्। ठीक है, इंद्र देवता अस्य, तो देवता समानाधिकरण हो गया, देवता के साथ इंद्र का वो हो गया, तो इंद्र देवता अस्य इति ऐन्द्रम हविहि। जिस हवि का देवता कौन है? इंद्र देवता है। ऐन्द्रो मंत्र, जिस मंत्र का देवता है वो भी क्या कहलाएगा? ऐन्द्र मंत्र। ऐन्द्र ऋक्, वाह उल्टे हाथ से लिख भी ले रही है ना। तो जिस ऋचा का देवता है तो वो भी क्या हो जाएगी? ऐन्द्र ऋक्। अब वो क्योंकि स्त्रीलिंग है ऋक्, इसलिए अनंत से क्या हो जाएगा? ङीप आ जाएगा। तो वही आपको दूसरे पाठ में मैं बता रही थी ना कि शब्द जो होते हैं उसमें लिंग वचन अभिधेय के समान होते हैं, विशेष्य के समान होते हैं। तो यहाँ पर ऋचा अभिधेय है, इसलिए ऐन्द्री में क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। हवि नपुंसक लिंग था, वहां पर क्या हो गया? ऐन्द्रम हवि बन गया। मंत्र क्या था? इसलिए क्या बन गया? ऐन्द्रो मंत्र बन गया। इसी प्रकार बृहस्पतिर देवता अस्य इति बारहस्पत्यम हविहि, बारहस्पत्यः मंत्रः और बारहस्पति ऋक्, वहां पर यकलोप हो जाएगा। तो इसमें अन्य प्रत्यय होगा, यथाविध प्रत्यय का ना, तो द्वितीय द्वितीय आदित्य पत्युत्तर पदान्य, कोई भी अर्थ रहेगा यथाविध प्रत्यय में वो आ जाएगा। तो इंद्र है देवता इस हवि का, यानी जो हमने आहुति डाली है वो इंद्र देवता के नाम पर डाली, तो वो क्या हो गया? ऐन्द्रम हवि, वो हमने आहुति उसके नाम पे डाली। इंद्र देवता है इस ऋचा का, हवि तो समझ में आ गया कि आपने हवि उस देवता के नाम से डाली, ठीक है। किंतु इंद्र देवता है मंत्र का अथवा इंद्र देवता है ऋचाओं का, तो ये देवता क्या है? आहुति तो हम देवता के नाम से डाल सकते हैं, किंतु ऋचाएं और मंत्रों का देवता क्या होता है? तो ये आपको समझना होगा, है ना। मंत्र का जो प्रतिपाद्य विषय होता है वही क्या होता है? देवता होता है। मंत्र का प्रतिपाद्य विषय देवता होता है। और लिख लो, या तेन उच्यते सा देवता, या तेन उच्यते, अर्थात मंत्र के द्वारा जो कहा गया, यानी जिसके विषय में उस मंत्र में कहा जाता है या उस ऋचा में जिसके बारे में कहा गया। अब वो देवता जरूर कि अग्नि, इंद्र, वायु, पृथ्वी यही सब हो, ठीक है ना। किसी किसी का देवता नारी भी होती है, क्यों? क्योंकि उस मंत्र में यदि नारी के विषय में कहा गया है तो उस मंत्र का देवता कौन हो जाएगा? नारी हो जाएगी। यदि किसी मंत्र में गौ के विषय में कहा गया है तो उस मंत्र का देवता कौन हो जाएगा? गौ हो जाएगा। तो जब आप वो पढ़ते हो वेद भाषी यज्ञ के अंत में, तो वहां पर लिखा रहता है ना कि इस मंत्र का ऋषि ये है, देवता ये है। वह मान लीजिए यदि किसी मंत्र में विद्युत की चर्चा कर दी गई कि विद्युत किस प्रकार से गरजती है, वो कैसे बनती है, उसका क्या क्या कार्य होते हैं, तो जिस मंत्र में उस विद्युत के बारे में कह दिया गया, जिस मंत्र में वर्षा के बारे में कह दिया गया, तो उस मंत्र का देवता कौन हो जाएगा? वृष्टि हो जाएगा। उस मंत्र का देवता जल हो जाएगा, उस मंत्र का देवता विद्युत हो जाएगा, ठीक है। अब गायत्री मंत्र है, ठीक है, उसमें किसके बारे में कहा गया? सविता रूप जो परमेश्वर है उसके एक विशेषण को लेकर के कहा गया, इसलिए उस मंत्र का देवता क्या है? सविता, और इसलिए उस मंत्र को क्या कह देते हैं? सावित्री मंत्र कह देते हैं। इसलिए उसको क्या कह देते हैं? सावित्री मंत्र कह देते हैं। तो ये बहुत काम की चीज है, तो इसको आप लोग हमेशा याद रखना कि देवता का मतलब क्या होता है। और कई लोग क्या होते हैं कि कुछ मंत्रों में तो स्पष्ट देवता होते हैं और कुछ मंत्रों में प्रकरण से समझना पड़ता है। अब जैसे मान लीजिए मंत्र है आपो हिष्ठामयो भुवस्तन ऊर्जा दधातना, इसका देवता कौन होगा? आपो, जल होगा। इसका देवता कौन होगा? जल होगा, क्योंकि इसमें जल के गुणों का वर्णन किया जा रहा है। अब इति अग्नि सूक्तम, अब उसमें किसका वर्णन किया गया? अग्नि का। वायु सूक्त में वायु का। तो उन मंत्रों का देवता कौन है? अग्नि है। उस मंत्र का देवता कौन है? वायु है। तो ये तो देवता के रूप में प्रसिद्ध है, तो आपको लगेगा इसमें अग्नि का नाम इसलिए अग्नि देवता है, वायु का नाम है तो वायु देवता है, किंतु नारी भी देवता हो सकती है, ठीक है ना। वृक्ष के बारे में यदि किसी में कह दिया गया तो वृक्ष उस मंत्र का देवता हो जाता है। तो जिस मंत्र में जिसके विषय में बात कही जा रही है, जिसकी चर्चा की जा रही है, किसी मंत्र में राष्ट्र भी देवता होता है, किसी मंत्र में पृथ्वी भी देवता होता है। क्यों? क्योंकि उसके बारे में उन मंत्रों में चर्चा है या उस ऋचा में उसकी चर्चा है, ठीक है। एक चीज और लिखो अब, यत् काम ऋषि यस्याम देवतायाम,
यत् काम ऋषिः यस्यां देवतायां आर्थपत्यम इच्छन् स्तुतिं प्रयुङ्क्ते तद्दैवतः स मंत्रो भवति। तद्दैवतः स मंत्रो भवति। तो ये देवता चेतन अचेतन दोनों हो सकते हैं, ठीक है ना। किसी में माता के बारे में तो माता देवता हो, पिता के बारे में तो पिता देवता है, ठीक है। अस्तु, तो यत् काम ऋषि यस्याम देवतायाम, जिस कामना को लेकर, है ना, जिस कामना को लेकर ऋषि जिस देवता की स्तुति करते हैं, मान लीजिए किसी भी वस्तु की कामना है और उसकी इच्छा लेकर के उसी देवता वाले मंत्र की स्तुति करेंगे, तो उस मंत्र का देवता भी कौन हो जाता है? वही हो जाता है। अब जैसे अभी हम लोगों ने कोरोना के समय में हम लोगों ने जो कीटाणु, ये जो जीव होते हैं, है ना, उन जीवों को क्या कीमी दिना इत्यादि कह करके उनको किया गया। जो विषाणु होते हैं उनको मारने के लिए, उनको नष्ट करने की प्रार्थनाएं जिन मंत्रों में की गई, हम लोगों ने उन मंत्रों से आहुतियां दी, ठीक है। तो अब उस कामना को लेकर के उस मंत्र में उसकी स्तुति की गई या उससे आहुतियां दी गई, तो उसका देवता कौन हो गया? वही देवता हो गया, किमी दिना, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मतलब कि मन्यत, और हम कहाँ घुस जाए, किन किन चीजों का नाश करें। किसी मंत्र का देवता पिपीलिका भी हो सकता है, तो चींटी कौन सी देवता है? पर नहीं, क्योंकि उसमें उसके बारे में कहा गया है, इसलिए उस मंत्र का देवता वो हो जाता है। तो यत् काम ऋषि यस्याम देवतायाम आर्थपत्यम इच्छन् स्तुतिं प्रयुङ्क्ते तद्दैवतः स मंत्रो भवति। ये सब याद रख लेना। या तेन उच्यते, तेन यानी मंत्रेण, या तेन उच्यते सा देवता, है ना। उस मंत्र के द्वारा जो विषय कहा जाए वही उस मंत्र का देवता होता है, यानी मंत्र का जो प्रतिपाद्य विषय होता है वो देवता होता है। दूसरा कि जो ऋषिगण हैं वो जिस कामना को लेकर के उस देवता वाले मंत्र की स्तुति करते हैं, वही मंत्र उस मंत्र का वही देवता हो जाया करता है। तो ये देवता का भी जो विषय है ना, वो भी बहुत, जैसे दृष्टम साम में आपको बताया है कि जो ऋषि वो मंत्रों के कर्ता हैं अथवा दृष्टा हैं, इसको लेकर के बहुत वो चलते हैं, ठीक है, विवेचन होते रहते हैं इन सब पे। इसी प्रकार से इसको लेकर के भी, क्योंकि देवता क्या होता है, ऋषि क्या होता है, तो इनको लेकर के भी चर्चाएं चलती हैं। तो ये सब इसका विशेष जो व्याख्यान आता है वो उसमें आता है, निरुक्त में आता है, ठीक है। तो निरुक्त में इसकी विस्तृत चर्चा होती है। तो जब निरुक्त पढ़ लेते हैं तो इन सब से संबंधित जितने भी संदेह हैं उन सबकी निवृत्ति अपने आप ही हो जाती है। तो बिना निरुक्त पढ़े मंत्रों का अर्थ नहीं किया जा सकता। अभी तो आप लोग मेरे दयानंद जी ने करके दिया तो हम लोग उसको कर लेते हैं, पर ये समझना चाहिए हम लोगों को कि क्यों इस मंत्र का ये अर्थ बन रहा है। तो वही तो प्रकरण से समझना पड़ता है। तो जब तक निरुक्त इत्यादि पढ़ करके, और कई लोगों ने बिना निरुक्त पढ़े अर्थ कर दिए, इसलिए मंत्रों के गलत अर्थ हो गए। अस्तु, तो ये बात समझ में आ गई आपको। तो ये मैंने आपको बता दिया कि इंद्र देवता है इस का, ठीक है। इंद्रो मंत्र इंद्रिय बृहस्पति, तो इसी प्रकार से बन जाएगा। तो सिद्धि में तो कुछ विशेष नहीं है। इंद्र आगे अण करेंगे, वृद्धि हो जाएगी, इंद्र बन जाएगा, स्त्रीलिंग में हो जाएगा। बृहस्पति मण्या प्रत्यय होगा, वृद्धि हो जाएगी, बारहस्पत्य बन जाएगा, और स्त्रीलिंग में ङीप करके उसको या का लोप कर देंगे। आगे चलते हैं हम लोग। कस्येत, कस्य षष्ठी का एक वचन, इत प्रथमा का एक वचन। अनुवृत्तियां वही हैं। सास्य देवता का 34 तक चलेगा अधिकार। यहाँ पर का शब्द जो है वो कौन का वाचक नहीं, भी तो प्रजापति, का वही प्रजापति, का से क्या लिया गया? प्रजापति। इसलिए जब ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों का अर्थ करते हैं तो हम क्या अर्थ करते हैं? सकल सुखदायक परमेश्वर के लिए, इस प्रकार का अर्थ करते हैं। अर्थ करेंगे सूत्र का। प्रथमा समर्थात देवता वाचिनः का शब्दात् या का प्रातिपदिकात् षष्ठ्यर्थे अण प्रत्यय परश्च भवति तत्सन्नियोगेन च इकारश्च अंतादेशो भवति। यहाँ अण प्रत्यय तो प्राप्त था, इकारादेश के लिए किया गया है। तो क्या अर्थ हुआ सूत्र का? प्रथमा समर्थात् प्रातिपदिकात् देवता वाचिनः प्रातिपदिकात् षष्ठ्यर्थे अण प्रत्ययः परश्च भवति तत्संयोगेन इकारश्च अंतादेशो भवति। क देवता अस्य इति
बनाओ। क देवता अस्य, तो क से आपने अण प्रत्यय किया, इकार अंतादेश किया, तो क अण, क को क्या हो गया, स्थिति लिखो तब समझ में आएगा। क अण, फिर क को इकार अंतादेश कर दिया, क्या बन गया, की अण। अब क्या करोगे, वृद्धि करोगे, क्या वृद्धि होगी, ई को क्या वृद्धि होगी, कई अ। अब क्या हो जाएगा, कायम हविहि, क्या बन जाएगा, कायम हविहि। तो प्रजापति यानी क रूप जो प्रजापति है वही देवता है इसका, इति कायम हविहि। शुक्राद घन, शुक्राद पंचमी का एक वचन, घन प्रथमा का एक वचन। प्रथमा समर्थात शुक्र शब्दात, अस्येति षष्ठ्यर्थे, और देवता इत्यादि सब कुछ उसको अब एक साथ लगा देंगे, सास्य देवता इत्यस्मिन् विषये। शुरू में तो आपको समझ में आ गया, अब उसको क्या कर देंगे, सीधे केवल सास्य देवता इत्यस्मिन् विषये। और आप वैसे भी अर्थ कर सकते हो, प्रथमा समर्थात देवता वाचिनः शुक्र प्रातिपदिकात् स्त्रियाम, और स्त्रियाम कह रहे हैं अस्येति षष्ठ्यर्थे घन प्रत्यय परश्च भवति। और सीधा सीधा कर सकते हैं, प्रथमा समर्थात शुक्र प्रातिपदिकात् घन प्रत्यय परश्च भवति सास्य देवता इत्यस्मिन् विषये। अब वो सारी चीजें अपने आप उसके अंदर निगूढ़ हो गई। तो शुक्र देवता अस्य इति शुक्रियम, शुक्रियम हवे, घ को क्या आदेश होगा, ई, ह्रस्व ई होगा। तो शुक्रियम हवि, शुक्रियो मंत्र, शुक्रिया ऋक्, शुक्रिया बोलते हैं ना कहीं से सब जो अन्य भाषाओं में शब्द हैं, तो वो किसी कुछ तो शब्द संस्कृत के एकदम वैसे के वैसे ले लिए गए हैं, और कुछ उसमें वर्णों का आदेश विपर्य होकर के कुछ कुछ परिवर्तित होते गए, पर कहीं ना कहीं से संस्कृत के मूल शब्द से वो जुड़े हुए हैं। अब आप देखिए, हम लोग बोलते हैं कि ये भाषा बहुत क्रिएटिव है, क्रिएटिव मतलब सजग है, तो क्रियाशील, वो तो बिल्कुल संस्कृत का ही क्रिया शब्द लेकर के क्रिएटिव बना दिया। तो कुछ शब्द तो बिल्कुल वैसे ही ले लेते हैं, कुछ शब्द तो बिल्कुल वैसे का वैसा ले लेते हैं, और कुछ शब्द अपने उसमें जाते हैं। अस्तु, अपोनप त्रपामनप त्रिभ्याम घ, अपोनप त्रपामनप त्रिभ्याम प्रथमा पंचमी का द्विवचन, घ प्रथमा का एक वचन। सास्य देवता तद्धिता इत्यादि की अनुवृत्ति चल रही है। अर्थ होगा सूत्र का, समास कर लो पहले। अपोनप, अपोनपाच्च अपाम नपाच्च, हाँ इति अपोनप त्रपाम नप, ठीक है ना, ताभ्याम अपोनप त्रपाम नप्त्रिभ्याम। तो अपोनप्त्री अपाम नप्त्री, मूल शब्द क्या है, अपोनप्त्री अपाम नप्त्री। पर हम जब इनका प्रथमांत में प्रयोग करेंगे तो अपोनपता नहीं करके करेंगे, अपोनपात अपाम नपात, ऐसे ही प्रयोग बनते हैं, ऐसे निपातन हो गया इस कारण से। तो अपोनपात अपाम नपात, ये दो शब्द हैं, और ये दोनों तकारांत शब्द हैं, ठीक है। चलिए, तो वैसे शब्द हैं अपोनपात अपाम नपात। इस सूत्र में क्योंकि अपोनप्त्री अपाम नप्त्री कर दिया गया, इसलिए इस प्रकार से प्रयुक्त यहाँ पर हो रहे हैं। तो जब हम लोग करेंगे तो उसी प्रकार से करेंगे। अर्थ होगा सूत्र का, प्रथमा समर्थाभ्याम अपोनप्त्री अपाम नप्त्री इत्येताभ्यां देवतावाचिभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां तत्सन्नियोगेन किं भवति, अपोनप्त्री अपामनप्त्री इति च रूपं निपात्यते। क्या शब्द हुआ, प्रथमा समर्थाभ्याम देवतावाचिभ्याम अपोनपात अपामनपात इत्येताभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां घ प्रत्ययः परश्च भवति। तत्सन्नियोगेन अपोनप्त्री अपामनप्त्री इत्येतौ शब्दौ निपात्येते। आगे सास्य देवता इत्येतस्मिन् विषये, सास्य देवता इस विषय में प्रथमा समर्थ अपोनपात अपामनपात इन प्रातिपदिकों से क्या होगा, घ प्रत्यय होगा। और जब घ प्रत्यय करेंगे तो जो तकारांत शब्द है, आप उसको ये भी कह सकते हैं कि तत्सन्नियोगेन ऋकारांतत्वं च अनयोः निपात्यते।
पूरा शब्द नहीं यदि बोलना हो तो क्या बोलेंगे, तत्संयोगेन ऋकारांतत्वं च एतयोः निपात्यते, है ना, कि तत्संयोग से इन दोनों शब्दों में ऋकारांतत्व भी निपातन किया जाता है। तो देवतावाची अपोनपात अपामनपात शब्द हैं, ठीक है। तो इनसे ये, तो अपामनपात है ना, जल का नाती, है ना, नपात मतलब क्या होता है, नाती। तो अपोनपात अपामनपात वा देवता अस्य इति अपोनप्त्रियम हविहि अपामनप्त्रियम हविहि। अपोनप्त्रियम हविहि अपामनप्त्रियम हविहि। तो अपोनपात अपामनपात जो है वो विद्युत को कहते हैं। किसको कहते हैं, विद्युत को कहते हैं, ठीक है। अब उसकी विशेष व्याख्या फिर बाद में बताएंगे कि क्यों बिजली को कहते हैं, पर यहाँ पर ये विद्युत है, ठीक है ना, मेघ है। तो ये सब मत जो निर्माण की जो प्रक्रिया चलती है उसमें जब वो तीसरे नंबर पर है तो उसको भी कह सकते हैं, दूसरे नंबर पर है उसको भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से, क्योंकि जल से विद्युत का निर्माण होता है, उसी से मेघ का निर्माण होता है, इसलिए विद्युत इत्यादि को अपोनपात अपामनपात ये हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो सिद्धि कैसे होगी, देखो, अपोनपात शब्द है, अपोनपात से आपने क्या किया, घ प्रत्यय किया, और जब घ प्रत्यय करेंगे तो इसको ऋकारांत हो जाएगा। तो अपोनप्त्री, आगे घ को ई कर दिया, तो अपोनप्त्री ई को आदेश कर दीजिए, क्या बन जाएगा, अपोनप्त्र ई अपोनप्त्रियम हविहि, अपोनप्त्रिय मंत्र और अपोनप्त्रिया ऋक्, इस प्रकार से प्रयोग बन जाएंगे। महेंद्रात घ्राणौच, महेंद्रात पंचमी का एक वचन नहीं, अभी सूत्र छ लुप्त प्रथमांत निर्देश च अव्ययपदम, पूरा अर्थ वही रहेगा। प्रथमा समर्थाभ्याम देवतावाचिभ्याम अपोनप्त्री अपामनप्त्रिभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम षष्ठ्यर्थे छः प्रत्ययः परश्च भवति, तत्संयोगेन ऋकारान्तत्वं च अनयोः भवति। प्रथमा समर्थ देवतावाची अपोनपात अपामनपात प्रातिपदिकों से षष्ठ्यर्थ में छ प्रत्यय भी होता है और तत्संयोग से ऋकारांतत्व भी निपातन होगा। दोनों में अंतर क्या रहेगा, घ करेंगे तो ह्रस्व और छ करेंगे तो दीर्घ, है ना। तो क्या बन जाएगा, अपोनप्त्रियम हविहि अपामनप्त्रियम हविहि। घ को ह्रस्व ई होता है और छ को दीर्घ ई हो जाता है, इतना ही अंतर है। तो अपोनपात अपामनपात देवता है जिस हवि का, जिस मंत्र का, जिस ऋचा का, उसके अनुसार क्या बन गया, अपोनप्त्रियम हविहि अपो अपामनप्त्रियम हविहि। तो इस प्रकार से देवता का प्रकरण चल रहा है, पर अभी पूर्ण नहीं हुआ है, आगे के सूत्रों में भी इसको हम और पढ़ेंगे। आज इतना ही करते हैं, शेष अगले दिन।